बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा किस तरह के संकट से गुजर रही है, यह तो आप दैनिक समाचारों में देख ही रहे होंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले देखें कि रामविलास पासवान के छोटे भाई यानी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान को छोड़कर जो 5 सांसद बचे लोजपा के, उनको अपनी तरफ मिला लिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि अब संसद में जो लोजपा के सांसद दल का नेता होगा वह चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति पारस होंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि इस पत्र लिखने के कुछ घंटों बाद ही लोकसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो इस चीज को स्वीकार करता था कि अब पशुपति पारस होंगे सांसद दल के नेता। इसके बाद लोगों को यह आशंका हुई कि जो लोजपा विद्रोह कर रही है उसके पीछे हो सकता है भाजपा का भी हाथ हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय लोजपा एनडीए से अलग हो गई थी बिहार में, लेकिन केंद्र में उसके साथ बनी हुई थी। तब भी लोगों को यही शंका हुई थी कि लोजपा और चिराग पासवान के पीछे भाजपा का हाथ है और उसका उद्देश्य यह है कि बिहार में जदयू को कमजोर किया जाए। एक तरह से भाजपा यदि इस उद्देश्य से काम कर रही थी तो वह सही भी हुआ, क्योंकि जहां पर जदयू 71 सीटों से घटकर मात्र 43 पर आ गई 2015 की तुलना में, और वहीं भाजपा को 74 सीटें मिली, जो उसे बिग ब्रदर बना देता है एनडीए में। हालांकि जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी रही वह राजद रही 75 सीटों के साथ, लेकिन भाजपा कुछ हद तक अपने उद्देश्य में सफल हुई। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि यदि जदयू को कमजोर करना भाजपा की रणनीति थी तो नुकसान यह हुआ कि मात्र कुछ सीटों के अंतर से बहुमत प्राप्त कर सकी एनडीए और महागठबंधन एक बहुत बड़े विपक्ष के रूप में उभरी है। ऐसे में चुनाव जीतने की भी मुश्किल हो सकती थी यदि महागठबंधन और ज्यादा सीटें जीत जाती। लेकिन वही ध्यान देने वाली बात यह है कि लोजपा ने जदयू को कैसे नुकसान पहुंचाया। तो यदि हम विश्लेषण करें तो पाते हैं कि लगभग 36 सीटों पर लोजपा के जो प्रत्याशी खड़े थे जदयू के विरुद्ध, उसके कारण जदयू के प्रत्याशी नहीं जीत सके। और इस तरह से यदि लोजपा नहीं लड़ती तो हो सकता था कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जदयू बनकर उभरती, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब प्रश्न है कि भाजपा ने ऐसा क्यों किया। तो माना जाता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और तब नीतीश कुमार ने विरोध व्यक्त करते हुए एनडीए को छोड़ दिया था और 2015 का विधानसभा चुनाव राजद के साथ मिलकर लड़ा था, उसे भाजपा एक धोखे की तरह देखती है और इस धोखे का एक तरह से बदला लेने के लिए ही जदयू को कमजोर करने का काम किया गया है। साथ ही अब यह लोजपा के विधायक और सांसद क्यों विरोध कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि लोजपा के कई सारे कार्यकर्ता जदयू में मिल चुके हैं। साथ ही जो लोजपा को एकमात्र विधायक की सीट मिली थी वह विधायक भी जदयू में चला गया है और इस तरह नीतीश कुमार अपना लोजपा से बदला ले रहे हैं। लेकिन जो सांसद बचे लोजपा के, जब रामविलास पासवान का निधन हो गया तो उन्हें अपेक्षा थी कि जो मंत्री पद खाली हुआ है लोजपा के कोटे का, उनमें से कोई एक मंत्री बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार की यह शर्त थी कि जब लोजपा को 6 सांसदों के साथ एक मंत्री पद मिल रहा है तो उस अनुपात में जो जदयू है उसे कम से कम 3 मंत्री पद मिलने चाहिए। वैसे तो नीतीश कुमार की यह शर्त पहले से थी, लेकिन उस समय लोजपा और जदयू दोनों ही एनडीए में थे और इसलिए जदयू ने इस पद को अस्वीकार कर लिया था, जबकि लोजपा को एक पद मिल गया था। लेकिन अब जब बिहार के एनडीए से अलग हो चुकी है लोजपा, उस समय नीतीश कुमार को नाराज करके भाजपा यह कदम नहीं उठा सकती थी और इसलिए लोजपा के सांसदों को मंत्री पद नहीं मिल पा रहा था। और वैसे भी जब से शिवसेना एनडीए को छोड़कर गई है तब से जदयू ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा उसे नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती और इस तरह से भाजपा, जदयू और लोजपा के बीच यह असमंजस जारी है। इस बीच यह भी हुआ कि सिर्फ सांसद दल के नेता के रूप में चिराग पासवान को हटाकर नहीं बल्कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी चिराग पासवान को हटाया गया। हालांकि इसके विरोध में चिराग पासवान ने इन सांसदों को अपनी पार्टी से निष्कासित करने की बात की, लेकिन साथ ही ध्यान दें कि वे स्वयं अपने चाचा से मिलने पहुंचे थे। हालांकि उनके चाचा उनसे नहीं मिले और चिराग पासवान ने पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया था कि यदि वे नहीं चाहते कि चिराग पासवान अध्यक्ष हो तो वे चिराग की माता रीना पासवान को बना दे अध्यक्ष। लेकिन इस प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया गया और अब यह माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष भी पशुपति पारस ही बनना चाहते हैं।
ऐसे में यदि लोजपा चिराग के पास नहीं रहेगी और वे इस पार्टी से अलग हो जाएंगे तो बहुत बड़ी संभावना है कि वे राजद से जाकर मिले, क्योंकि रामविलास पासवान और लालू यादव अच्छे मित्र रहे थे और अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव भी दे दिया है चिराग पासवान को कि वे राजद से मिल जाएं। ऐसे में जो पासवान जाति है, जो बिहार में 6% जनसंख्या रखती है और दलितों में से उसकी 30% जनसंख्या है, साथ ही समाज में उसका काफी प्रभाव माना जाता है, वह चुनावों को भी प्रभावित कर सकती है। और भले ही लोजपा एक अलग पार्टी हो जाए जिसमें चिराग पासवान नहीं रहे, लेकिन जो पासवान जाति है उसके बीच यह मान्यता है कि रामविलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है और यह सारा वोट बैंक चिराग पासवान के साथ ही जाएगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से मिले। और पहले भी राजद और लोजपा का गठबंधन रह चुका है, ऐसे में लोगों को इस गठबंधन से भी नाराजगी नहीं होगी, तो यह एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यह पासवान जाति जो दुसाध जाति है वह काफी समय से बिहार में प्रबल रही है। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय भी ब्रिटिश सेना ने पासवानों का उपयोग किया था। बंगाल और ओडिशा में जमींदारों के बाहुबली के रूप में भी पासवानों को रखा जाता था और आज भी कई सारे सैन्य बलों में पासवान जाति होती है। इस तरह से पासवान जाति का राजनीति में भी प्रभाव रहा है। 20वीं शताब्दी में पहली बार यदि किसी जाति ने अपना संगठन बनाया था तो वह पासवान जाति थी और इस तरह से इस जाति के वोट बैंक को खोने का खतरा एनडीए नहीं उठा सकता और सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए में भाजपा को ही होगा यदि 2024 में चिराग पासवान राजद के साथ चले गए। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहे स्वराज।